अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ खशखाश की चाय की रेमेडी शेयर करूँगी। खशखाश बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार जिस्म में दर्द, इसके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये नींद के लिए बहुत अच्छी है, दिमागी सेहत के लिए, कान और आँख और कान के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। और हमने ये खशखाश ले लिया। खशखाश मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए। आप इसको सारी रात भी भिगो सकते हैं। आपने पहले खशखाश को बहुत अच्छी तरह पानी से धो लेना है, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आपने अच्छी तरह इसको धो के 2-3 पानी से धो के और पूरी रात के लिए अगर आप भिगो लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास टाइम ना हो, आप 3 से 4 घंटे भी इसको भिगो के रख सकते हैं। भिगोने के बाद आपने इसको जो है ना वो इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, मैंने पहले अच्छी तरह धो के खशखाश को अच्छी तरह धो के इसको खुश्क करके तो मैंने बोतल में भर के रखा हुआ था। और इसके बाद जब इसको इस्तेमाल करना है तो इसको ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून ये खशखाश ली है और 3 से 4 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख लिया है। और भिगो के ये देखें, ये भीगी हुई है। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो आप ये धुली हुई जो है खशखाश, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 2 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1.5 टीस्पून चाय की पत्ती। तो ये जो खशखाश थी ये मैंने 3-4 घंटे पहले भिगोई हुई थी। ये 3 तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ऐसे ग्राइंडर के जग में डाल के और आधा कप पानी या 1 कप पानी डाल के उसमें ग्राइंड करके भी कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है कि हावन दस्ते में भी आप इसको पीस सकते हैं। दोनों तीनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अगर उसका भी आपके पास टाइम नहीं है तो आपने जो धुली हुई और भीगी हुई आपके पास जो खशखाश थी, आपने उसको जस्ट पैन में डालना है और उसको इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ दोनों तीनों तरीके मैंने बता दिए, क्योंकि जब आप खशखाश को तो 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे तो उसका तमाम अर्क जो होता है वो चाय में निकल आएगा। तो इसलिए दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इसमें से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने हावन दस्ते में इसको अच्छी तरह कूट लिया था खशखाश को। और कूटने के बाद इसमें मैंने 2 अदद इलायची जो हैं वो तोड़ के, इसमें हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती है वो इसमें मैंने खोल के तो वो डाल दिए। बीज और जो छिलका था वो दोनों, यानी कि तमाम इसमें खोल के तो मैंने इसको वो डाल दिया इसमें। और साथ ही जो छोटा सा एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है उसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। पीस के तो वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और अभी मैं इसमें चाय की पत्ती जो है वो नहीं डालूँगी, क्योंकि पहले हमने थोड़ी देर खशखाश को अच्छी तरह पानी में जो है ना वो पका लेना है। पका के तमाम अर्क जब इसका निकल जाएगा तो फिर आगे जो है हम आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने 2 कप भर के इसमें पानी के डालने हैं। अगर आप 2 टेबल स्पून डालेंगे तो इससे आपकी 4 कप चाय के बनेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 2 कप भर के पानी के डाल दिए और इसको अच्छी तरह बॉयल आने तक मैंने इसको पकाया है। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको पकने देना है। जब ये अच्छी तरह पकेगा तो जो जितना भी अर्क होगा खशखाश का वो इसमें निकल आएगा। तो आपको पता है कि खशखाश के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती तो वो भी इसकी चाय जो है ना, इसमें पत्ती कम करके तो इसमें दूध ज़्यादा डाल के तो उसकी चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हो रहा है, तो आप वो ये भी बच्चों को तो बना के दें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है सर्दियों के हिसाब से। तो ये देखें, इसको मैंने काफ़ी देर इसको पकाया है और इसमें जो है ना, ये देखिए इसका सारा अर्क जो निकल चुका था। अब मैंने इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो चाय की पत्ती डाली है। अगर आपने इसको इसमें अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आप इसमें 1/2 टीस्पून और चाय की पत्ती डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है ना वो चाय की पत्ती डाल ली है।
और चाय की पत्ती डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया है। इसको फिर मैंने 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकाया है, ताकि हमारी चाय की पत्ती और खसखस आपस में अच्छी तरह जो है ना वो पक जाएं और इनका अच्छा सा अर्क निकल आए। तो थोड़ी देर आपने इस तरह इसको चाय की पत्ती के साथ भी पकाना है। इसको पकाने के साथ ही अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून इस चीनी के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 4 कप हमने चाय बनानी है, तो इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी के डाल दिए। आप यहाँ पे शक्कर भी डाल सकते हैं, और जब चाय तैयार हो जाए तो उसमें आप इसका शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चीनी के डाले हैं, और फिर मैंने इसको एक आधा 1 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। पकने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए मैंने 1.5 कप जो है वो दूध का शामिल किया है। ये पैकेट वाला दूध था, अगर आप फ्रेश मिल्क डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश मिल्क का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पैकेट का दूध जो है उसका इस्तेमाल किया है। और अब दूध डाल के मैंने इस चाय को अच्छी तरह पकाना है, इतना पकाना है ताकि इसका जो है ना वो रंग निकल आए। तो आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब आप चाय बना रहे होते हैं तो इसको अच्छी तरह फेंटा करें। जब इसका बॉयल आना शुरू हो तो आप चाय को अच्छी तरह फेंटने से भी ये होता है कि जो हमारी चाय है वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये एक बहुत पुराना जो है ना ये तरीका है चाय को बनाने का, कि चाय को पकाते वक्त आप इसको ज़रूर जो है ना फेंटा लगाया करें। तो फेंटना चाय को बहुत ज़रूरी है। और ये देखें यहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त इसका कलर निकल आया था। इसको मैंने फिर 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है चाय को। और चाय में ये देख आप जब पियेंगे ना तो आपको पहली दफ़ा में ऐसे लगेगा कि हल्का हल्का सा जैसे कड़वा सा टेस्ट आता है, लेकिन इसका कड़वा टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें अदरक डाली हुई है, तो इसलिए उसका टेस्ट आपको ज़रा थोड़ा सा चेंज लगेगा। तो आप एक दफ़ा जब इसको पीना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा, और आप बार बार आपका पीने का दिल करेगा। तो मैं अपने बच्चों को घर में इन सब को ये सर्दियों में ये 2 से 3 बार ये चाय बना के ज़रूर पिलाती हूँ। अगर घर में किसी को नींद की भी कमी की शिकायत है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम बुखार में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये खशखाश की चाय की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।